नमस्कार। यूपीएसआई और लेखपाल की तैयारी में जुटे हैं तो आज का ये सेशन आप ही के लिए है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत जरूरी टॉपिक संज्ञा को A to Z समझेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है, फटाफट देखते हैं। हम संज्ञा के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर इसके पांचों प्रकारों को ट्रिक्स के साथ समझेंगे। उसके बाद लिंग, वचन और कारक पर बात होगी, कुछ एग्जाम वाले सवाल सॉल्व करेंगे और आखिर में आपको मिलेंगी कुछ जबरदस्त रिवीजन ट्रिक्स। क्या संज्ञा के नियमों में अक्सर कंफ्यूजन होता है? अगर जवाब हाँ है तो फिक्र की कोई बात नहीं। आज के बाद ये सारी उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक बात, आखिर ये संज्ञा है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, इस दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई नाम तो है ना? बस उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो जैसे राम, या किसी जगह का नाम हो जैसे वाराणसी, या फिर कोई एहसास हो जैसे खुशी, ये सब संज्ञा है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, जहां से परीक्षा में सवाल बनते हैं। संज्ञा 5 तरह की होती है, तो चलिए एक एक करके इन पांचों को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम किसी एक खास, एकदम स्पेसिफिक व्यक्ति, स्थान या वस्तु की बात करें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे नदी तो कोई भी हो सकती है, लेकिन जब हम गंगा कहते हैं तो एक विशेष नदी की बात कर रहे हैं, है ना? देश तो कई हैं, पर भारत एक ही है। और इसे याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक है। जब भी कोई यूनिक नाम दिखे, समझ जाइए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बस इतना ही। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। ये किसी एक की नहीं, बल्कि उसकी पूरी जाति या पूरे वर्ग की बात करता है। जैसे लड़का शब्द, ये कोई भी लड़का हो सकता है, या शहर शब्द, ये कोई भी शहर हो सकता है। ये पूरी जाति को बता रहा है। इसकी भी एक बहुत आसान ट्रिक है। कोई भी ऐसा नाम जो पूरे ग्रुप या वर्ग को दिखाए, वो जातिवाचक है। अब आते हैं तीसरे प्रकार पर, भाववाचक संज्ञा। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी की ईमानदारी, हमारी खुशी या किसी की सुंदरता। ये सब क्या है? ये सब भाव हैं। तो इसकी ट्रिक क्या हुई? कोई भी फीलिंग या क्वालिटी, यानी कोई भी भाव या गुण, हमेशा भाववाचक संज्ञा होता है। चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका मतलब है कोई भी द्रव्य या पदार्थ, कोई भी मटेरियल जिससे दूसरी चीजें बनती हैं, जैसे सोना, पानी, दूध या चावल। इसका ट्रिक तो सबसे आसान है। कोई भी मटेरियल यानी पदार्थ हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञा ही होगा। और पांचवा और आखिरी प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। अरे, इसके तो नाम में ही सब कुछ छिपा है। ये शब्द किसी समूह या झुंड के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे लोगों की भीड़, सैनिकों की सेना या एक परिवार। और इसका ट्रिक है कलेक्शन, यानी समूह ही समूहवाचक है। तो ये थे हमारे 5 प्रकार और उनकी सुपर सिंपल ट्रिक्स। चलिए अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। उन नियमों को देखते हैं जो अक्सर अच्छे और बहुत अच्छे स्कोर के बीच का फर्क तय करते हैं। ये हैं लिंग, वचन और कारक। देखिए, हिंदी में लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का पता चलता है, और स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का। जैसे लड़का पुल्लिंग है तो लड़की स्त्रीलिंग। इसी तरह शेर का स्त्रीलिंग हुआ शेरनी। ये नियम तो काफी सीधा और सरल है। इसी तरह वचन भी 2 ही हैं। एक वचन जो किसी एक वस्तु या व्यक्ति की बात करता है, और बहुवचन जो एक से ज्यादा के बारे में बताता है। जैसे एक किताब है एक वचन और कई किताबें हैं बहुवचन। अब इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए। ये जो टेबल है ना, ये परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये याद करना ही होगा कि किस कारक का कौन सा चिन्ह है। जैसे कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का को, करण का से। उदाहरण देखिए, राम ने खाना खाया में ने का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहां कर्ता कारक है। इस टेबल को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब समय है ये परखने का कि हमने सीखा कितना। चलिए कुछ जरूरी सवालों को हल करते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सवाल, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? दूसरा, सेना कौन सी संज्ञा है? तीसरा, गंगा कौन सी संज्ञा है? चौथा सवाल, राम ने आम खाया में ने कौन सा कारक है? और पांचवां, घर में बैठा में कौन सा कारक है? जरा सोचिए। चलिए जवाब मिलाते हैं।
ईमानदारी है भाववाचक, सेना है समूहवाचक और गंगा है व्यक्तिवाचक, ने है कर्ताकारक और में है अधिकरणकारक। उम्मीद है सबके सारे जवाब सही होंगे। और अंत में सफलता की कुंजी, ये हैं वो रिवीजन ट्रिक्स जो सब कुछ याद रखने में मदद करेंगी। एक लाइन में याद रखें, नाम ही संज्ञा है। इसके 5 प्रकार हैं: व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य, समूह। गिनती याद रखिए, कारक 8, लिंग 2 और वचन 2 होते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी टिप, कारक के चिन्हों को यानी ने, को, से, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। तो देखा, अगर तकनीक सही हो तो व्याकरण मुश्किल नहीं बल्कि बहुत आसान और स्कोरिंग हो सकता है। अपनी तैयारी ऐसे ही जोर शोर से जारी रखिए।